ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. सो इट इज आई लिमिटेड इशूड 1,40,000 शेयर्स. देखते हैं पहले समरी एक. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज आई लिमिटेड हैज issued 1,40,000 shares at the rate 10, payable as this time we have got premium at the time of application. So यहाँ पे 5 रुपए एप्लीकेशन पे, जिसपे 2 रुपए का प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2. इसके बाद 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 3 रुपीज होगा आपका फर्स्ट कॉल पे. पब्लिक हैव सब्सक्राइब फॉर 1,80,000 शेयर्स. तो यहाँ पे आएगा आपका सब्सक्राइब 1,80,000 शेयर्स. आगे लिखा हुआ है ऑफ विच 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड. का मतलब है कि यहाँ पे आपने 10,000 शेयर्स वालों को 0 शेयर्स दिए. दैट इज इनका जो अमाउंट था आपने वो कर दिया होगा रिफंड. ओके, तो ये हो गया आपका रिजेक्टेड. अब लिखा हुआ है आगे इसमें एंड रेस्ट अलॉटेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस. तो जितने बचे, तो मतलब कि 180, तो यहां लिख देता हूं मैं रेस्ट ऑन प्रोराटा. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. फिर लिखा हुआ है वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड. मिस्टर ए इज अ पर्सन हु हैज अप्लाइड. नाउ मिस्टर ए हैज अप्लाइड फॉर 8,500 shares and didn't pay his allotment in first call. He didn't pay his allotment भी नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और हो गए इसके शेयर्स forfeit. नेक्स्ट अनदर शेयर होल्डर दैट इज मिस्टर बी हु हैज विद, उसमें लिखा हुआ है मिस्टर बी दैट इज अनदर शेयर होल्डर विद 4,200 shares. That is, he has been allotted 4,200 shares. He didn't pay his फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये कट गया एंड इसके शेयर्स भी अल्टीमेटली फोरफीट हो गए. ऑल दी शेयर्स वर फोरफीटेड. ओके, ऑल दी शेयर्स वर फोरफीटेड. और लिखा हुआ है रीइश्यू हुए हैं आपके 7,700 शेयर्स. आपके 7,700 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अच्छा नहीं, यहां पे इंक्लूडिंग ऑल ऑफ सेकेंड शेयर होल्डर लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ सेकेंड शेयर होल्डर. सो यहां पे इसका मतलब हो गया कि बी के हो रहे हैं आपके 4,200 शेयर्स, तो मिस्टर ए के रिमेनिंग शेयर्स होंगे. समझेगा प्लीज बहुत ध्यान से. यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑल ऑफ सेकेंड शेयर होल्डर, मतलब कि बी के पूरे पूरे हो गए, तो जितने बचे होंगे वो किसके होंगे, मिस्टर ए के होंगे. तो मिस्टर ए के कितने हो जाएंगे आपके 3,500 शेयर्स. तो ये है आपका क्वेश्चन, और ये रीइश्यू हुए हैं आपके एट द रेट 9. सो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट द समरी. बढ़े आगे. अब यहाँ पे जैसे ही आपके पास प्रोराटा होता है, प्रोराटा के साथ साथ आपके पास मिस्टर ए मिस्टर बी होता है. सो फर्स्ट थिंग इज टू मेक दी वर्किंग नोट. सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है दैट्स योर अप्लाइड, और दूसरी चीज जो आती है दैट्स योर अलॉटेड. तो लोगों ने कितने अप्लाई किए थे, अप्लाई का मतलब होता है जितने हमारे पास सब्सक्राइब हुए. तो 1,80,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुए थे, बट यहां पे इन लोगों को हम लोगों ने पूरे के पूरे 1,40,000 नहीं दिए. हम लोगों ने क्या किया, पहले इसमें से रिजेक्ट कर दिए 10,000 शेयर्स. सो यहां पे पहले 1,80,000 आए होंगे, 10,000 रिजेक्ट, तो बचे हमारे पास 1,70,000. इन लोगों को आपने दिए होंगे रिमेनिंग, दैट इज जितने आपने इशू किए थे 1,40,000 शेयर्स. क्लियर. 170 वालों को 140 दिए गए. अब ये बन गया है आपका रेशो. तो यहां पे अब बात करेंगे मिस्टर ए की. मिस्टर ए अप्लाइड फॉर 8,500 शेयर्स. द क्वेश्चन अराइजेस, इसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे. तो अगर इसने 8,500 शेयर्स मांगे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे यू विल गेट 7,000 शेयर्स.
सो मिस्टर ए वुड हैव रिसीव्ड ओनली 7,000 शेयर्स, तो यहां पे लिख दूंगा मैं इसके 7,000 शेयर्स। अब करेंगे मिस्टर ए का पूरा वर्किंग नोट। सो मिस्टर ए ने अपने एप्लीकेशन पर मिस्टर ए ने अपने एप्लीकेशन पर हमको 8,500 के हिसाब से अमाउंट भेजा होगा। तो उसने भेजा होगा हमको 8,500 के हिसाब से, पहले तो 3 रुपीज फॉर द शेयर, तो ये हो जाएगा आपका 25,500 एंड 8,500 के हिसाब से 2 रुपीज, दैट विल गिव यू 17,000। तो हमारे पास उसने दो अमाउंट्स भिजवाए होंगे, एक तो भिजवाया होगा उसने शेयर्स का 8500 इंटू 3 दैट इज 25,500, दूसरा उसने भिजवाया होगा 8500 इंटू 2 दैट इज 17,000। इज दैट ओके? उसके पास एक्चुअल में शेयर्स हैं कितने? 7,000। तो हमको 7,000 के हिसाब से 3 रुपीज चाहिए थे, दैट इज 21,000। हमको 7,000 के हिसाब से 3 रुपीज चाहिए 21,000, और 7,000 के हिसाब से 2 रुपीज चाहिए थे सिर्फ 14,000 फॉर द प्रीमियम। तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, 25,500 में से 21,000 हमको चाहिए थे, तो यहाँ पे 4,500 हमारे पास एक्सेस आ चुका। किसका? शेयर्स का। प्रीमियम का हमारे पास जो एक्सेस आया है दैट इज 3,000। तो ये दोनों के दोनों हमारे लिए क्या है? ये एक तरीके से एक्सेस। हमारे पास एक्सेस जो अमाउंट आया है वो आया है 4,500 फॉर द शेयर्स एंड 3,000 फॉर द प्रीमियम। अब यही अमाउंट जाके हम लोग कहां एडजस्ट करवाते हैं? अपने अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट में हमको चाहिए कितना अमाउंट? हमको चाहिए 7,000 के हिसाब से, 7,000 शेयर्स हैं इसके पास, सो वी आर ओनली कंसर्न विद हाउ मेनी शेयर्स? 7,000, जितने इसके पास एक्चुअल में हैं। तो 7,000 के हिसाब से कितने रुपए चाहिए हमको? 4 रुपए। कितना होता है? 28,000। So we need as a whole 28,000 from Mr. A, जिसमें से क्या एडजस्ट होगा? आपका जो एक्सेस है। तो एक्सेस कितना है इसका शेयर्स का? सो ये 4,500 यहां से एडजस्ट हो जाएगा, एंड ये जो उसने एक्सेस अमाउंट 3,000 पे किया था प्रीमियम का, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। 4,500 एडजस्ट होगा जो आपके पास शेयर्स का एक्सेस मनी आया था, और 3,000 एडजस्ट होगा जो आपके पास प्रीमियम का एक्सेस मनी आया था। अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन सिर्फ यही है एडजस्ट करने के लिए, तो ये दोनों ही अमाउंट जाके कहां एडजस्ट हो जाएंगे? आपके अलॉटमेंट में। सो यहाँ पे 7,500 यहाँ पे माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा आपका? 20,500 इज द रिमेनिंग अमाउंट जो हमने मिस्टर ए को बोला होगा कि आप इतना अमाउंट पे कर देना। पर क्या मिस्टर ए ने इतना अमाउंट पे किया? क्या नहीं। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि उसने अलॉटमेंट हमको पे नहीं किया, जबकि अलॉटमेंट में हमको चाहिए था सिर्फ 20,500, उसने यही अमाउंट पे नहीं किया है। सो ये आ गया आपका कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट। ओके, अब अगर यहां तक क्लियर है तो ये खत्म हो गया आपका मिस्टर ए का पूरा वर्किंग नोट। अब बात की जाए बी की, तो बी की तो अलॉटेड शेयर्स गिवन है, तो इसमें अप्लाइड निकालते नहीं हम लोग, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ओके, पक्का? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा। सो यहाँ पे वही अमाउंट जाता है जितना अमाउंट आपके शेयर्स में एडजस्ट होता है। तो कितना एडजस्ट हुआ है शेयर्स में, ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास जो अमाउंट आया है वो आया है कितना? 25,500 आया है। इज दैट ओके? हमारे पास एक्चुअल में जो अमाउंट आया है वो आया है 25,500 फॉर द शेयर्स, एंड प्रीमियम का जो हमारे पास अमाउंट आया है वो आया है 17,000। इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाला।
आपके पास 25,500 आया है फॉर द शेयर्स एंड 17,000 आपका किस चीज के लिए आया है? प्रीमियम के लिए। ठीक है, आपके पास एज अ होल कितना अमाउंट आ गया है? टोटल कितना होता है इसका? 25 प्लस 17, दिस इज 42,500। आपके पास इतना अमाउंट रिसीव हो चुका है फ्रॉम मिस्टर ए एज अ होल। दैट इज एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने कितना रिसीव कर लिया मिस्टर ए से? इतना अमाउंट। बट क्या ये पूरा का पूरा अमाउंट फोरफीट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से कुछ अमाउंट कहां ट्रांसफर हुआ है? प्रीमियम में। तो प्रीमियम का भले ही 17,000 था अमाउंट, पर प्रीमियम में एडजस्ट कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 14,000। समझेगा प्लीज। आपके पास माना 17,000 प्रीमियम के लिए आया, पर क्या वो पूरा का पूरा हमने प्रीमियम के रूप में लिया क्या? नहीं। हमने कितना लिया? सिर्फ और सिर्फ 14,000। तो इस 42,500 में से जितना प्रीमियम में एडजस्ट हुआ है वो अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा? 17 पूरा क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि 17 में से 14 तो यहां पे आ गया प्रीमियम के लिए। कितना एक्सेस आया था हमारे पास? और ये 3,000 जाके कहां एडजस्ट हुआ था? आपके अलॉटमेंट के शेयर्स में एडजस्ट हुआ था। तो ये पैसा एडजस्ट कहां हुआ? शेयर्स में। इज दैट ओके? सो यहां पे 42,500 माइनस 14,000 करेंगे, कितना आ जाएगा? तो 28,500 इज द अल्टीमेट अमाउंट ऑफ फोरफीचर। दिस इज द अल्टीमेट अमाउंट ऑफ फोरफीचर। एक तरीका ये है फोरफीचर निकालने का। एक और तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आपका फोरफीचर निकालने का सेकंड तरीका, आपके पास शेयर्स के कितने आए पैसे? आपके पास शेयर्स के लिए आए हैं 25,500। तो ये तो आप पूरा पूरा फोरफीट करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास प्रीमियम का 17 आया, 14 चाहिए था। कितना एडजस्ट हुआ है आपके शेयर्स में? 3,000। आपके पास भले ही जो अमाउंट आया है वो आया 25,500, ये तो आप पूरा पूरा फोरफीट करोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास 17 में से 14 एडजस्ट हो गया। कितने रुपए? 3,000 की। कहां एडजस्ट हुआ ये? शेयर्स में। तो शेयर्स में एडजस्ट जितना हुआ तो वो यहां पे फोरफीचर कहलाएगा। सो ये रहे आपके दो तरीके जिससे आप फोरफीचर का अमाउंट निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे प्रीमियम हो तो। ओके, समझता है यहां तक? ठीक है, तो ये हो गए दो तरीके टू फाइंड आउट द फोरफीचर का अमाउंट। अब आते हैं हम लोग एंट्रीज पे, स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। सॉरी, अलॉटमेंट में कौन सा? अलॉटमेंट में एडजस्ट होएगा ये दोनों अमाउंट्स, ये दोनों अमाउंट्स। अमाउंट एडजस्ट वो होता है जितना आपके पास एक्सेस आया होता है। एक्सेस आपके पास कितना आया? 4 + 3 7,500। अब स्टार्ट करते हैं विद द एंट्रीज। तो एंट्री नंबर 1 होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 1,80,000 जितने सब्सक्राइब होते हैं उस हिसाब से पैसा आता है। तो 1,80,000 इंटू 5 कितना होगा? सो वी मस्ट हैव रिसीव्ड 9 lakhs एज अ होल, 180 इंटू 5। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आपके पास एक्चुअल में सब्सक्राइब कितने हुए? 180। आपके पास तो अमाउंट 180 से आया होगा, भले ही आपने फिर रिजेक्ट किया तो अमाउंट कर दोगे वापस, रिफंड करोगे, पर एक्चुअल में कितना आया होगा? 180 के हिसाब से। तो टू शेयर कैपिटल, टू शेयर लॉटमेंट आएगा क्योंकि आपने प्रोराटा किया, और यहां पे टू बैंक आएगा क्योंकि आपने उठाकर रिफंड दैट इज रिजेक्ट कर दिया। सो शेयर एप्लीकेशन में आएगा आपका अमाउंट 9 lakhs। शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है जितना आपके इशूड है, 1,40,000 इंटू 1,40,000 इंटू 5 3, क्योंकि आपका शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स वाला अमाउंट आता है, फेस वैल्यू वाला। सो 140 इंटू 3 विल गिव यू कितना?
4,20,000। शेयर अलॉटमेंट में कितना, अच्छा सॉरी, पहले कर लेते हैं हम लोग टू बैंक। टू बैंक में कितना जाएगा? 10,000 शेयर्स रिजेक्ट किया आपने। एज अ होल आपके पास कितने रुपए आएंगे? पूरे 5 रुपए। तो 5 रुपए इंटू 10,000, 50,000 रुपए आप कर दोगे रिफंड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आएगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 1,40,000 के हिसाब से 2 रुपए। 1,40,000 के हिसाब से कितना आ जाएगा आपका ये? 2,80,000। और शेयर अलॉटमेंट में जाएगा जितने आपके पास एक्सेस थे 30,000 इंटू 5, दैट विल गिव यू 1,50,000। सो ये रहे आपके अमाउंट्स। यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में भी क्लियर हो जाए। तो 190 आया आपका, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। 420 आया आपका, 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये आया आपका 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये आया आपका 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये आया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो इस तरीके से आपके ये अमाउंट्स आ गए हैं। ओके, अब आगे, अब किसकी एंट्री होगी आपकी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ प्रीमियम है क्या? नहीं, इसमें प्रीमियम नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट कितने आ जाएंगे आपके? 140 इंटू 4 कितना होगा? तो दिस विल गिव यू 560 एंड 560, because now we are only concerned with 1,40,000, we are not at all concerned with 1,80,000. Is that okay? जितने इशूड हुए हैं। सो 560 आ गया। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए? 560 आना चाहिए, बट 560 में से माइनस करेंगे जितना आपने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया था, दैट इज 1,50,000। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4,10,000। कैसे आया ये? 560 माइनस 1,50,000। और ये 1,560 कैसे आया था? 1,40,000 इंटू 4 रुपीज का अलॉटमेंट। ठीक। कॉल सिनेरियोस यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ है हमारा कॉल सिनेरियोस, दैट इज योर 20,500 वर्किंग नोट में होता है आपका। सो 20,500 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,89,500, सॉरी 3,89,500। और ये आया आपका वर्किंग नोट्स। सो ये अमाउंट आया आपका 4,10,000 माइनस 20,500। ओके, आगे नेक्स्ट। अब किसकी एंट्री होती है आपकी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल, अगेन वी आर कंसर्न विद 1,40,000 into 3 will give you how much? 4,20,000 and 4,20,000। अब 4,20,000 में से माइनस होगा आपका कॉल्स एंड अरियर्स। सो मिस्टर ए has 7,000, Mr. B has 4,200. In total, they have 11,200 shares. 11,200 multiplied by 3 will give you 33,600. So this is your 7,000 shares of Mr. A, 4,200 shares of Mr. B multiplied by 3. So this is 33,600. Okay. नाउ अब इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका? 3,86,400। सो ये आपने एक्चुअल में अमाउंट रिसीव कर लिया होगा।
तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट कॉल तक की पूरी एंट्रीज। इसके बाद हमारा काम है टू फोरफीट द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए एंड बी। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहां पे भी प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, बट प्रीमियम कब है आपका? एप्लीकेशन पे। तो अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम होता है, और एप्लीकेशन तो पर्सन देता ही देता है, शेयर होल्डर आपको देगा ही देगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी डेबिट नहीं होगा। इज दैट ओके? क्योंकि वो ऑलरेडी पेड होगा। तो यहाँ पे एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। दिस इज फॉर मिस्टर ए। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में आपका आएगा 7000 शेयर्स है मिस्टर ए के पास, मल्टीप्लाइड बाय 10, पूरा पैसा बुलवा लिया होगा आपने। दैट विल गिव यू 70,000। 7,000 इंटू 10। फोर फीचर में आता है जितना उसने अमाउंट पे किया है आज तक, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है अपने वर्किंग नोट पे, 28,500। ओके, तो ये आएगा आपके वर्किंग नोट से 28,500। ये आया फ्रॉम दी वर्किंग नोट। कॉल्स एंड एरियर्स में उतना अमाउंट आता है जितना उसने पे नहीं किया, दैट इज उसका पहले तो अलॉटमेंट का अमाउंट था 20,500, प्लस उसने और क्या नहीं पे किया होगा, उसने फर्स्ट कॉल के 7 3 21, तो 21,000, 7,000 पे 3 रुपए, तो अल्टीमेटली कितना पे नहीं किया इसने? 41,500। इज दैट क्लियर? समझता है यहां तक? तो ये खत्म हो गया आपका ए का फोर फीचर। अब करते हैं मिस्टर बी का फोर फीचर। अब बी के फोर फीचर के लिए, अच्छा बी के फोर फीचर में भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा नहीं, क्योंकि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन पे होता है तो एप्लीकेशन तो हर कोई पे करता ही करता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल एंट्री हो जाती है बस वही होगी। सो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल में था आपका 4,20,000। ठीक, तो करते हैं हम मिस्टर बी के शेयर्स को फोरफीट। सो दिस विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल में आता है जितने शेयर्स हैं इसके पास, तो मिस्टर बी के पास है 4200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, सो दिस विल गिव यू 42,000। शेयर फोर फीचर में आएगा जितना उसने पे कर दिया, तो ही हैज नॉट पेड फर्स्ट कॉल, ही मस्ट हैव पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 + 4 7, 7 into 4200 शेयर्स, सो 4200 into 7, और उसने 4200 के हिसाब से 3 रुपीज उसने पे नहीं किए, तो 4200 into 3 1,20,000 नहीं 12,600, 12,600, और इसमें कितना आएगा? सॉरी 29,400। These are the amounts of the forfeiture entry for Mr. B। ये ए की थी, ये आ गई आपकी बी की। अब यहां बोला गया है इन टोटल वी आर रीइशूइंग 7700 शेयर्स, वी आर रीइशूइंग 7700 शेयर्स फॉर रुपीज हाउ मच? 9। सो यहां पे क्या होगा आपका, क्योंकि डिस्काउंट है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट है 1 रुपए का, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? शेयर कैपिटल अकाउंट। लास्ट एंट्री होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आपसे ये बनना चालू हो जाना चाहिए था। चलो करते हैं। तो 7700 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 9 होगा आपका, तो दिस विल गिव यू 69300। तो ये 7700 into 9, और डिस्काउंट दिया है आपने 7700, दैट इज 1 रुपी का डिस्काउंट था ऑन 7700 शेयर्स। तो ये हो गया आपका डिस्काउंट का अमाउंट। शेयर फोरफीचर से निकालते हैं अपन लोग,
नेक्स्ट, ये शेयर्स हैं कितने के? 77,000 के शेयर्स हैं। तो ये हो गया आपका रीइश्यू की एंट्री कंप्लीट। अब करेंगे हम लोग कैलकुलेशन मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर ए के आपके 3500 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। कितने शेयर्स थे इसके पास? 7,000। तो मिस्टर ए, आपने 7,000 शेयर्स पे फोरफीट किए हैं। यहाँ पे फोरफीचर में लिखा है 28,500। मिस्टर ए के 7,000 शेयर्स पे 28,500 शेयर रुपीज फोरफीट किए हैं। तो इसका हाफ 3,500 पे कितना? तो इसका हाफ हो जाएगा, तो जाएगा 14,250। सो जब आपने 7,000 शेयर्स पे उतना फोरफीट किया था, तो उसके आधे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, तो आधे पे कितना? आधा अमाउंट, दैट इज 14,250। ओके, दिस वाज शॉर्टकट। मिस्टर बी के आपके पूरे शेयर्स ही रीइश्यू हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। मिस्टर बी में कितना अमाउंट था? 29,400। सो 29,400 वाज फॉर मिस्टर बी। तो अल्टीमेटली आपने जो फोरफीट किया होगा जितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं उसके हिसाब से, तो मिस्टर ए के कितने फोरफीट किया आपने? 14,250 प्लस 29,400 किए आपने मिस्टर बी के, माइनस जितने का आपने डिस्काउंट दिया 7,700, तो जितना बचेगा वो यहाँ ट्रांसफर। तो कितना आ रहा है ये? 29 में से 7,700 जाएंगे अगर आपके 35,950 इज द रिमेनिंग अमाउंट जो ट्रांसफर होगा आपके कैपिटल रिजर्व। सो दिस एंड्स योर क्वेश्चन नंबर 9 एज वेल, जिसमें आपका एप्लीकेशन में प्रीमियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों में ही प्रीमियम है, तो क्या होगा वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।